महाबली, हमने देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवगण को स्वर्ग क्षेत्र में हर स्थान पर ढूंढा, किंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। बहुत खोज करने पर स्वर्ग के एक कोने में देवताओं के एक गुरु बृहस्पति मिले हैं और हम इन्हें घेर कर आपके सम्मुख ले आए। देवताओं के गुरु? गुरु बृहस्पति? सेनापति, गुरुओं का और वृद्ध जनों का हम सम्मान करते हैं, ये भी हमारे लिए सम्माननीय है। छोड़ दो इन्हें। गुरु बृहस्पति, आप तो अवश्य जानते होंगे कि आपके शिष्य देवराज इंद्र कहाँ हैं? देव गुरु बृहस्पति, हमने सुना है कि आपके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि है। दूसरों का हित और कल्याण चाहने वाले हर प्राणी के पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि होती है। आहा, फिर तो आप हमारा हित और कल्याण चाहते हुए अपने दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके ये बताएं कि इस समय देवराज इंद्र और देवगण कहाँ हैं? दैत्यराज, ये दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि तभी कार्य करते हैं जब उनका उपयोग हितकारी और कल्याणकारियों के लिए किया जाए। विनाश और विध्वंस के लिए कार्य करने वालों के लिए यह दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि कार्य करने से पीछे हट जाते हैं। गुरु, तुम क्या अब हमें भी गुरु ज्ञान दे रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान। तुमसे प्रश्न किया गया है कि इस समय देवराज इंद्र और उसके साथी कहाँ हैं? केवल इस प्रश्न का उत्तर दो, बस। गुरु उत्तर नहीं, ज्ञान देता है और प्रश्न करता है। उत्तर तो केवल शिष्य देते हैं। तुम हमें उन देवताओं के विषय में बताते हो अथवा नहीं? मैं उनका गुरु हूँ, फिर भी नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। तुम नहीं जानते? नहीं, यदि जानता तो भी बताता नहीं। हमारे आदेश के उल्लंघन करने का परिणाम जानते हो देवगुरु? दुष्परिणाम दुष्कर्मों का होता है दैत्यराज। दुष्टों और दुष्कर्मियों के आदेश का उल्लंघन करना कोई दुष्कर्म नहीं। हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। बुद्धि का अंश भीतर होता और ज्ञान का तनिक सा भी उजाला होता तो इस सत्य को मान लेते कि दुष्वृत्ति और दुर्व्यवहार के कारण हम समाप्त हो जाएंगे। किंतु बुद्धि, ज्ञान और उजाला तो स्वर्ग में प्रवेश करने से पूर्व ही तुमसे रूठ कर जा चुके हैं। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है गुरु? मृत्यु के भय को साथ लेकर जीने वाले कभी गुरु नहीं हो सकते निशुंभ। मैं गुरु हूं तो यह स्पष्ट है कि मुझे मृत्यु का भय है ही नहीं। यह भी सुन लो कि गुरु हूं तो भविष्य का ज्ञान भी है, और तुम्हारा भविष्य यह है कि देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त अवश्य होगा और तुम एक दिव्य शक्ति के हाथों मारे जाओगे। उससे पहले तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। अभी, इसी समय। मूर्ख हो तुम दोनों। मुझ में अचानक अदृश्य होने की दिव्य शक्ति विद्यमान है। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे इन असुर सैनिकों के हाथ ही न आता, किंतु तुम्हें सावधान करने का कर्तव्य पूरा करना था, इसीलिए यहां आया हूं। ये चेतावनी देने आया हूं कि समय रहते यदि तुमने अपने अत्याचार का मार्ग त्याग नहीं दिया तो तुम्हारा वरदान जो इस समय जलते हुए दीपक की भांति तुम्हारे जीवन को प्रकाश दे रहा है, तुम्हारे दुष्कर्मों की आंधी में बुझकर धुआं देने लगेगा और तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। ताकि मैं आपके लिए कोई आश्रम ढूंढ सकूं। हाँ, श्री हरि विष्णु की भी ऐसी ही इच्छा है कि आप हमें किसी ऋषि मुनि के आश्रम में ले जाएं। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी है। समय कितना बलवान होता है ये साक्षात आज प्रकट हो ही गया। वो कैसे देवर्षि? वो ऐसे देवराज, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं,
आप देवताओं का आह्वान करते हैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और आज आपको ही उनके शरण में जाने और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी। क्या किया जा सकता है देवर्षि? भगवान श्री हरि विष्णु हमारे शुभचिंतक एवं रक्षक हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा। भगवान श्री हरि ने यह भी कहा है कि एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जब मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कहा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप आए मेरे साथ, मैं आपको शौनक ऋषि के आश्रम में ले चलता हूँ। वो देखो देवराज, वो सामने दिखाई दे रहा है, यही शौनक ऋषि का आश्रम है। देवर्षि, यही स्थान सुरक्षित एवं उपयुक्त दिखाई देता है। किंतु देवराज, आपका ये वेश उपयुक्त नहीं है। ऋषि के आश्रम में शरण पाने के लिए आपका ये देवरूप अवरोधक हो सकता है। अवरोधक हो सकता है? हाँ देवराज, आप सभी को ऋषि रूप धारण करना होगा, तभी आश्रम में शरण पाना संभव होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। अच्छा तो ये बात है, अभी दैत्यराज को सूचित करता हूं। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नारायण नारायण। ऋषि शौनक को नारद का प्रणाम। आइए देवर्षि नारद, पधारिए, स्वागत है आपका। ऋषि शौनक, ये सभी ऋषि संकट में फंसे हुए हैं, कृपया आप इन्हें अपनी शरण में ले लें। ये आपकी यज्ञ कार्य में सहायता करेंगे। आप लोग कहां से आ रहे हैं? क्या संकट आ पड़ा है आप लोगों पर? जी, ऋषिवर, हम संकट से आ रहे हैं और अब हम संकट मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में। किंतु आप आ कहां से रहे हैं? ऋषिवर, इनके आश्रम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। अत्यंत कष्ट और कठिनाई से ये अपने प्राण बचाकर यहाँ तक आ सके हैं। आपका शुभ नाम? नाम? हाँ, नाम है। नाम नारायण नारायण। इनका नाम है ऋषि पुरेंद्र। हाँ। इनका नाम है ऋषि पावक, और ये है ऋषि वरिधि और मरुत। कृपया आप इन पर कृपा करें। देवर्षि नारद, आप इन्हें अपने साथ लाए हैं और फिर ये संकटग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मुझे अपने साथ रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? अब आप सभी ऋषिगण मिलकर ऋषि शौनक के साथ यज्ञ कार्य में सम्मिलित हो जाएं। अवश्य अवश्य। महाशक्तिशाली महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? समाचार शुभ नहीं है दैत्यराज शुंभ। शुंभ को शुभ अशुभ सभी प्रकार के समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। तुम समाचार कहो। इंद्र और देवताओं ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिया है। वे नारद के साथ ऋषि बनकर एक आश्रम में पहुंच गए हैं। इंद्र, हम नष्ट कर देंगे इन देवताओं को। गुप्तचर, सैनिकों को लेकर तुरंत जाओ और आश्रम से इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। सैनिकों चलो। महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय इसी आश्रम में इंद्र और देवगण ऋषि बनकर छिपे हुए हैं। और हम उन्हें इस वेश में पहचानेंगे कैसे? हमारे लिए तो दुविधा हो गई। कोई दुविधा नहीं,
हम मारेंगे देवताओं को। पर कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि यही ऋषि देवता हैं? आवश्यकता ही नहीं है, जो सामने आए उसे मारो, वध कर दो उसका। उत्तम उपाय है। इन ऋषियों ने अपना वेश देकर देवताओं को छिपाया है, तो अब इन्हें भी दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, हम सामने आए सभी ऋषियों का वध कर देंगे। उनमें से जो देवता होंगे वो भी मारे जाएंगे। किंतु निर्दोष ऋषियों को मारने की आवश्यकता भी क्या है? हम राक्षस हैं, राक्षस। दोषियों और निर्दोष के विषय में विचार करना हमारा काम है क्या? और यदि हम ऋषियों को नहीं मारते तो देवताओं को पहचानेंगे कैसे? मानवों और देवताओं में ही प्रथा होती है दोषियों को दंड देने की, हम राक्षसों में नहीं। और यदि हम यहाँ से देवताओं को बिना मारे लौटे तो क्या दैत्य राज शुंभ निशुंभ हमें जीवित छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अब अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। सभी ऋषि मुनियों को मृत्यु दंड दे दो। आगे बढ़ो। दुष्ट के सामने से हटोगे तो वो डट जाएगा, यदि तुम डट गए तो वो हट जाएगा। डट जाओ, सामना करो। सबसे अधिक दुष्ट ऋषि यही है, सबसे पहले इसका वध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर शौनिक की, ऋषिवर शौनिक की, ऋषिवर शौनिक की। रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो, रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो, रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो। दैत्यराज, अनर्थ हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ स्पष्ट कहो। दैत्यराज, जो सैनिक इंद्र और देवगण को बंदी बनाने के लिए शौनक आश्रम गए थे, वे सब शौनक ऋषि के श्राप से भस्म हो चुके हैं। सेनापति महोसुर, आज्ञा करें दैत्यराज। मिटा डालो उन ऋषि मुनियों को। पृथ्वी पर एक भी ऋषि मुनि शेष नहीं रहे। समाप्त कर दो उन सबको। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। चलो सैनिकों, स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए, हम कब तक उनके दर्शन से वंचित रहेंगे? वे तपस्यारत हैं वे तपस्यारत हैं। और वे तब तक नहीं लौटेंगी जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती। अब इस विषय में कोई भी प्रश्न करना व्यर्थ होगा। कृपा करके प्रभु बताएं, वे कहाँ तपस्या कर रही हैं? हम वहीं जाकर उनके दर्शन कर लेंगे। कहा ना नंदी, ये जानकर तुम्हें अभी कोई लाभ नहीं होगा। जब तक वे नहीं लौट आती तब तक उनकी प्रतीक्षा करो। किसी के समझाने का कोई असर नहीं। देवी पार्वती अपनी हट पर अड़ी पहले की भांति तपस्या में लीन है। एक बार हम फिर प्रयत्न करके देखते हैं। पार्वती, देवी पार्वती, पार्वती आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी पार्वती। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। पार्वती, यदि तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस श्याम वर्ण का कारण हम हैं, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। परंतु अब ये एकांत तपस्या छोड़ो और हमारे साथ कैलाश लौट चलो। देवी पार्वती, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आंखें खोलो और पहले की भांति हमें प्रीति भाव से देखो। तो तुम आंखें नहीं खोलोगी, पर इतना तो जानती हो कि हम नटराज भी हैं। अपनी संगीत नृत्य कला का प्रदर्शन करके हम तुम्हें आंखें खोलने पर विवश कर सकते हैं।
नमः। भगवान भोलेनाथ के प्रयत्न के पश्चात भी मां पार्वती तपस्या में लीन रही। ये भी शिव लीला ही थी। इस शिव लीला के कारण ही दूसरी ओर क्रूर और अत्याचारी शुंभ निशुंभ व राक्षसगण निरंतर निर्दोष भोले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते रहे तथा इन ऋषि मुनियों की करुण पुकार समस्त जगत में गूंज उठी। देवी सरस्वती, शुंभ निशुंभ के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए, देवी पार्वती से रुक्ष व्यवहार करते हुए उन्हें काली कहा था। अब आप उनकी तपस्या सफल करके शुंभ निशुंभ के अंत का उपाय करें। जैसी आपकी इच्छा देवेश्वर। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। देवी पार्वती, ब्रह्मदेव प्रणाम। देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई। आपने मेरी पुकार पर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। किंतु तपस्या की सफलता तब मानी जाएगी ब्रह्मदेव, जब आप मुझे मेरा पूर्व वर्ण और रूप पुनः प्रदान करेंगे। मैं शिवाज्ञा से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ देवी। यदि आप शिवाज्ञा से यहाँ प्रकट हुए हैं, तो मुझे इतना बताने की कृपा और करें कि क्या मुझे काली का रूप भी शिव इच्छा से ही मिला था? ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब मैं क्या उत्तर दूं देवी? आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। आप ये भी जानती हैं कि कोई भी कार्य शिवेच्छा के बिना नहीं होता। ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे ये बताएं कि क्या थी वो शिवेच्छा जिसके कारण मुझे श्याम वर्ण प्राप्त हुआ और ये कठोर यातना भुगतनी पड़ी। बताएं ब्रह्मदेव, बताएं। ये यातना नहीं, एक कर्तव्य था देवी। अब मेरे वरदान के साथ वो कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है। कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है? वरदान से? हाँ देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके श्याम वर्ण से श्याम वर्ण वाली एक अजन्मा दिव्य कन्या उत्पन्न हो और आपको अपना गौरवर्ण एवं रूप पुनः प्राप्त हो। देवी, आपसे उत्पन्न इस अजन्मा दिव्य कन्या का नाम कौशिकी है। कौशिकी? हाँ, कौशिकी। यही कौशिकी पृथ्वी पर अत्याचारों की सीमा लांघ जाने वाले शुंभ निशुंभ के अंत का कारण बनी है। अर्थात मुझे काली बनाने का उद्देश्य
कौशिकी को प्रकट करना था। आप स्वयं जानती हैं देवी पार्वती कि शिव की लीला सदैव अद्भुत होती है। देवी कौशिकी, आप इसी पर्वत के सामने वाले शिखर पर निवास करें। घटना प्रवाह और समय की गति के साथ शुम निशुम अपने वध के लिए प्रेरित होकर आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। देवी पार्वती, शिवजी शिवगण सहित कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, अब तो कैलाश यथाशीघ्र पहुंचना आवश्यक हो गया है। और ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आदेशानुसार इसी पर्वत शिखर पर निवास करूंगी। मेरी मंगल कामनाएं आप दोनों के साथ। शुभम भवतु। पुत्री कौशिकी, सामने शिखर पर अपना प्रासाद बनाकर निर्भय होकर रहो। तुम भी शक्ति का प्रतीक हो, और यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगी। मुझे यहाँ रहकर विधि की इच्छा और अपने दायित्व को पूरा करना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। परम शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय।